हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर और DTCC के यूट्यूब चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने हमारे यूट्यूब चैनल में अलजेब्रा सीरीज़ के बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। तो आई होप ये वीडियोस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे और आप अपना अलजेब्रा के जो चैप्टर्स हमने क्लास में ऑलरेडी कवर किए हैं उनका रिविजन भी कर पा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ हमने ऑब्जर्व की है कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अलजेब्रा के कंपैरिजन में ज्योमेट्री ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है। तो उसका ही सॉल्यूशन लाने के लिए आज से हम हमारी ज्योमेट्री की सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। तो इन वीडियोस में हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बेसिक्स पर करेंगे और बेसिक्स पर फोकस होने की वजह से जो ज्योमेट्री का भूत है वो आपसे दूर भागेगा। तो आज हम ज्योमेट्री में जो वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पर फोकस करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके बेसिक्स इतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि आगे की जो एक्सरसाइजेज हम कवर करने वाले हैं उसमें आपको इन फॉर्मूलाज का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा और आप इस चैप्टर को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो हम पहला शुरू करते हैं, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक। इनके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उस पर हम फोकस पहले करते हैं। सो आप जैसे देख सकते हैं कि मैं एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूं विच इज ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल है और हम अज्यूम करते हैं कि हमारा जो थीटा है एंगल है दैट इज ऑन C। ठीक है, तो अगर हम थीटा की पहले ऑपोजिट साइड आइडेंटिफाई करते हैं तो थीटा की जो सामने वाली साइड है दैट विल बी नोन एज ऑपोजिट साइड। In this case, AB will be opposite side. Okay? So theta की सामने वाली साइड will be opposite side. आप लोगों को ये पता होगा कि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, सो इन दिस केस AC is hypotenuse और जो लास्ट साइड इस ट्राइंगल की बचती है which is BC in this case, so वो हमारी हो जाएगी adjacent साइड। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब हमारे रेशियोज की तरफ हम बढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले, जो हमारे रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड लास्ट वन इज सेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। सो हर एक रेशियो का एक फॉर्मूला है, वो हम देखते हैं। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। मेरा टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, कॉट थीटा हमारा होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, अब आते हैं कॉस थीटा पे, सॉरी कोसेक थीटा पे आते हैं। कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। हमारा सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, सो ये बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी ऑलरेडी देखे थे, तो हम ये इस लेक्चर में इनको हम काइंड ऑफ रिवीजन कर रहे हैं इनका। साइन थीटा होता है मेरा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है मेरा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। सो यहाँ पे जो हमने साइड्स आइडेंटिफाई की हैं वो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे हमने ऑपोजिट साइड क्या आइडेंटिफाई किया है, AB, हमने हाइपोटेनस क्या आइडेंटिफाई किया है, AC। सो हियर वी कैन सब्स्टिट्यूट दोस साइड्स एज वेल। ठीक है, सो ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ रिलेशन होता है। सो लेट्स सी कि उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन क्या है। रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला क्या है।
अब हम देखते हैं कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में रिलेशन क्या होता है। ये जो सारे रेशियोज हैं ये इन अ वे एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अब उनमें क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। जो टेन थीटा होता है वो होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। जो टेन थीटा है दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। उसी तरीके से मेरा कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। मेरा टेन थीटा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूला को देखें तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि मेरा टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा है, तो इनके बीच क्या रिलेशन हो जाता है, टेन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वेयरएज कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और टेन और कॉट में रिलेशन बताने के लिए ये है टेन थीटा इज 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी ये एक दूसरे के उल्टे होंगे। वैसे ही साइन का कॉसेक के साथ रिलेशन होता है और कॉस का सेक के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा एंड कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। सो दीज आर द रिलेशंस बिटवीन these ratios. So एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हमने क्या देखा अभी तक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे हमने, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक और सेक, उनका एक फॉर्मूला देखा हमने। उसके बाद हमने उनके बीच में क्या रिलेशंस होता है वो देखा। टेन इज साइन अपॉन कॉस, कॉट इज कॉस अपॉन साइन। टेन थीटा क्या होता है, कॉट का उल्टा, वैसे ही साइन होता है कॉसेक का उल्टा और कॉस होता है सेक का उल्टा। सो दिस वाज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। अभी तक हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। रेशियोज कब यूज करना है, आइडेंटिटीज कब यूज करना है, ये जब हम प्रैक्टिस सेट पे बढ़ेंगे तो किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कब रेशियोज यूज करना है, कब आइडेंटिटीज यूज करना है, ठीक है। सो हम तीनों आइडेंटिटीज देखते हैं। माय फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी है। हमारी जो दूसरी आइडेंटिटी है दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। एंड द लास्ट आइडेंटिटी इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये चीजें हमने काफी ऑब्जर्व की हैं कि जब आप लोग इनका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप ये स्क्वायर्स को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक। तो जब आप इनका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, जब इनका यूटिलाइजेशन करेंगे, इनको इंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको ये स्क्वायर के साइंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 नहीं है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और लास्ट क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये होती हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। सो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जिनका हम जब प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करेंगे तो हम इनका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में एक टेबल भी है। ट्रिग्नोमेट्रिक के अलग अलग कोसेक साइन, इनके अलग अलग वैल्यूज होती हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। इन पे हमारे रेशियोज की क्या वैल्यू है वो हमें ये टेबल बताता है। ये चीज आपने 9th में भी देखी थी, लेकिन वहां पे आपके पास साइन कॉस और टेन ही था, बट यहाँ पे कोसेक सेक एंड कॉट भी ऐड होता है, ठीक है। तो इस टेबल से हम देखेंगे कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कौन सी डिग्री के लिए क्या वैल्यू होती है, और ये हमें कहाँ यूज होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स में। जहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स में जब हमें वेरियस वैल्यूज फाइंड करनी पड़ती है, देन हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को रेफर करते हैं। तो मेरा पहला आता है साइन थीटा कॉस थीटा
टेन थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ठीक है। और वैल्यूज हमारी कहां से होती हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम यहां क्या देख रहे हैं कि मेरा साइन 0 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 45 की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 की क्या वैल्यू होती है एंड साइन 90 की क्या वैल्यू होती है। आपको सिर्फ फर्स्ट रो याद रखने की जरूरत है, बाकी जो भी वैल्यूज हैं हम वो फर्स्ट रो यूज करके डिराइव करेंगे, ठीक है। साइन 0 होता है 0, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2 और साइन 90 होता है 1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो आपको याद रखने की जरूरत है, बाकी सारी रोज की वैल्यू हम ये वैल्यूज यूज करके डिटरमाइन कर सकते हैं, और वो कैसे डिटरमाइन करना है वो भी मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं हम कॉस पे। कॉस के लिए हमें क्या करना है, साइन की वैल्यूज को यहां से उल्टा कर देना है। ये 1 वहां से यहां आ जाएगा, ये √3/2 वहां से यहां आ जाएगा, ये 1/√2 अपने जगह रहेगा, ये 1/2 यहां आ जाएगा और ये 0 यहां चला जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यूज उल्टा करना है। 1 वहां से यहां, √3/2 वहां से यहां, 1/√2 एज इट इज नीचे आ गया, ये हाफ यहां चला गया और ये 0 इधर आ गया। आई होप ये स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। सिर्फ पहली रो आपको याद रखनी है, बाकी सारी वैल्यूज हम यहां पे ही डिटरमाइन करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे हम, ठीक है। साइन हो गया, कॉस हो गया। अब आते हैं टेन पे। हमने टेन का रिलेशन देखा था साइन और कॉस के साथ, क्या होता है इसके पहले। तो क्या रिलेशन था टेन का? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, करेक्ट। टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी यहां की जो वैल्यूज हैं उनको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 0 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्या होता है, हाफ को आपको किससे डिवाइड करना है? √3/2 से। कैसे डिवाइड करते हैं देखते हैं। हाफ को किससे डिवाइड करना है? √3/2 से, ठीक है। हाफ अपने जगह रहेगा, जब √3/2 को आप ऊपर करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। हाफ अपनी जगह है, √3/2 नीचे से ऊपर गया तो वो उल्टा हो गया, 2/√3 हो गया, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आंसर क्या होगा? 1/√3। वैसे ही आपको 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करना है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आंसर में क्या आएगा? 1। आगे बढ़ते हैं। √3/2 को आपको किससे डिवाइड करना है? हाफ से। √3/2 को आपको डिवाइड करना है हाफ से। ये भी वैसे ही √3/2 एज इट इज रहेगा। हाफ को जब नीचे से ऊपर लेंगे तो वो उल्टा हो जाएगा, करेक्ट। हाफ नीचे से ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2/1। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा आंसर में? √3/1 बचता है, बट डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, इसीलिए इसको हम क्या लिखेंगे? √3। लास्ट क्या है? 1 को 0 से डिवाइड करना है। अब आप लोग बताइए कि 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, राइट। सो इसीलिए यहां पे क्या आता है? नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। सो हमने 10 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कॉट की तरफ। तो जैसा हमने साइन और कॉस के लिए किया, वैसे ही हमें टेन और कॉट के लिए भी करना है। ये नॉट डिफाइंड वहां से यहां आ जाएगा, ये √3 वहां से यहां आ जाएगा, ये 1 अपने जगह ही रहेगा, ये 1/√3 यहां चला जाएगा और ये 0 यहां आ जाएगा। इजी है, राइट। सो आप जब 10 डिटरमाइन कर लेंगे, 10 की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, सो आपको कॉट भी इजीली मिल जाएगा। सिर्फ आपको वो वैल्यूज यहां से यहां करनी है। √3 यहां, 1/√3 यहां, 1 अपने जगह और ये 0 यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो हमने ये सिर्फ रो ये याद करनी थी,
कॉस हमने साइन के बेसिस पे निकाला, टेन हमने साइन अपॉन कॉस से निकाला, कॉट के लिए हमने क्या किया, वैल्यूज को यहाँ चेंज कर दिया, एंड नॉट डिफाइंड यहाँ, √3 यहाँ, 1 अपने जगह, 1/√3 यहाँ, 0 यहाँ चला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कोसेक। नेक्स्ट आता है कोसेक। हमने कोसेक और साइन में रिलेशन देखा था। ठीक है, कोसेक क्या होता है, 1/sin। ठीक है, कोसेक इज 1/sin। मतलब हमें क्या करना है, यहां जो वैल्यू है उसको उल्टा करना है। अभी यहां पे अगर आप देखेंगे तो 0/1 है, करेक्ट, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है यानी इनविजिबल 1 है। 0/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। 0/1 का उल्टा 1/0, बट हम 0 से 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए यहां पे क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ते हैं 1/2। 1/2 को उल्टा करिए, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1, और डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, इसीलिए यहां क्या आएगा, 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1/√2, उसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2/1, करेक्ट, डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं, इसीलिए √2। आगे बढ़ते हैं √3/2, इसको अगर उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, तो ये आ गया 2/√3। 1 का उल्टा करेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि ये 1/1 है, करेक्ट। 1/1 को ऊपर नीचे करेंगे तो भी क्या आएगा, 1। ये किसकी वैल्यू मिल गई हमें, कोसेक की। ठीक है, सेक निकालना है तो फिर से वही करना है, ये 1 को वहां से यहां लाना है, 2/√3 को यहां लाना है, √2 अपने जगह, ये 2 यहां, और ये नॉट डिफाइंड यहां आ गया। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। जब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे तो ज्यादातर हमें ये तीनों ही यूज होने वाला है। ठीक है, बट इन केस अगर कोई क्वेश्चन, जैसे हॉट्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें अगर यहाँ पे कहीं ये कोई वैल्यू यूज होने वाली है, तो इसीलिए भी हमें इन पे भी फोकस रखना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स साइन, कॉस, टेन, ये 3 ही यूटिलाइज होते हैं, नीचे के जो वैल्यूज हैं वो ज्यादा उनका यूज नहीं होता है। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक्स का लेक्चर। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। सो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ताकि जैसा बेनिफिट आपको मिल रहा है वैसा बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी मिले। सो आज के लिए इतना ही, आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।